दोस्तों, मेरा नाम किशोर चैनानी है और आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी सुनने वाले हैं। देश इटली, शहर जेनुआ, सन 1962। एक नदी पोल्सवेरा जिसपे बनना था ब्रिज। क्यों? क्योंकि इटली की आबादी बढ़ रही थी और कम्यूटिंग के लिए एक अच्छा रोड नेटवर्क जिसमें यह ब्रिज बहुत ही अहम रोल अदा करता था। चैलेंज, लोगों को विश्वास ही नहीं था कि इस नदी पे ब्रिज बन सकता है। एक सिविल इंजीनियर रिकार्डो मोरांडी को यह काम दिया गया। उनको फुल कॉन्फिडेंस था, लेकिन उनका सबसे बड़ा चैलेंज कि मेरी टीम का बिलीफ सिस्टम कैसे बदलूं कि हां, हम ये काम कर सकते हैं। तो उन्होंने अपनाई एक 5 एलिमेंट्स की स्ट्रैटेजी। ये स्ट्रैटेजी दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये बड़े काम की चीज है और आप भी स्ट्रैटेजी को अपने बिजनेस में यूज कर सकते हैं। नंबर 1, एक्टिव लिसनिंग, यानी आप ध्यान से सुने और समझें और न सिर्फ अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा करें, दूसरे के ऑब्जेक्टिव्स, पेन्स, नीड्स, डिजायर्स सब कुछ समझ के सबके साथ एक विन विन स्ट्रैटेजी बनाएं। तो दोस्तों, मोरांडी अपने इन्वेस्टर्स से भी मिले, अपने क्लाइंट से भी मिले और सबको एक्टिव लिसनिंग दी। उनका नजरिया समझा, वो क्या चाहते हैं इस ब्रिज के द्वारा। एक्टिव लिसनिंग के द्वारा ही मोरांडी न सिर्फ क्लाइंट्स बल्कि इन्वेस्टर्स को भी गहरे रूप से समझ पाए और अपने साथ जोड़ पाए। स्ट्रैटेजी का दूसरा एलिमेंट ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी क्या होता है और आपके बिजनेस में क्यों जरूरी है? तो मोरांडी ने एक एक स्टेप, एक एक एक्शन, एक एक प्लान सबके साथ शेयर किया। इससे सबको विजिबिलिटी थी कि हो क्या रहा है, क्या चैलेंजेस सामने हैं और सब ने कंट्रीब्यूट किया आइडियाज के द्वारा कि कैसे आगे बढ़ा जाए। इससे न सिर्फ टीम का विश्वास बढ़ा, क्लाइंट्स का विश्वास बढ़ा, इन्वेस्टर्स का विश्वास बढ़ा और इस ट्रस्ट ने सबको एकजुट बांध दिया। स्ट्रैटेजी का तीसरा एलिमेंट एम्पैथी। एम्पैथी यानी दूसरे के इमोशंस को समझना। इमोशंस ही इंसान को जोड़ते हैं। मोरांडी ने भी यही किया। उन्होंने जब भी तकलीफ आई, चैलेंज आया, ऑब्स्टेकल आया, अपना चैलेंज ऑब्स्टेकल सबके सामने रखा। वल्नरेबल हो गए, ओपन हो गए। इस वल्नरेबिलिटी, ओपननेस की वजह से भी लोग उनके साथ दिल से जुड़ गए। नंबर 4, टाइमली अपडेट्स। तो ऐसे डैशबोर्ड्स, ऐसे मैट्रिक्स जो सबको दिख रहे हैं, कम्युनिकेट हो रहे हैं, प्रोग्रेस का पता चल रहा है, तो ये एनकरेजमेंट, ये एक्नॉलेजमेंट सभी के लिए बड़ा कारगर था। क्या आपकी टीम में भी ये हो रहा है? स्ट्रैटेजी का 5वां एलिमेंट प्रॉब्लम सॉल्व। प्रॉब्लम्स तो आएंगे ही, कहीं ना कहीं, किसी ना किसी रूप में रोज हम प्रॉब्लम्स का सामना करते हैं। सबसे खास बात मोरांडी की ये थी कि वो कोई भी प्रॉब्लम छुपाते नहीं थे। ओपन बुक थी, हर किसी को इनवाइट किया जाता था, वो अपने अपने सुझाव देता था और इसी वजह से सॉल्यूशंस भी जल्दी निकलते थे, इंप्लीमेंटेशन, एक्शन भी फास्ट होता था। जैसे जैसे टाइम बीता, मैजिक होने लगा। स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन सुपर्ब लेवल पे पहुंच गई और ये क्लाइंट्स और इन्वेस्टर्स न सिर्फ क्लाइंट इन्वेस्टर थे, बल्कि ये एक क्लोज निट टीम बन चुके थे। तो दोस्तों, इस स्ट्रैटेजी के 5 एलिमेंट्स हम सब बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर्स के लिए भी बहुत ही जरूरी हैं। क्यों? क्योंकि हमें भी अपने क्लाइंट्स, अपनी टीम, अपने इन्वेस्टर्स, अपने सप्लायर्स सबको साथ लेके चलना ही होगा, तभी हमें सक्सेस मिलेगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये स्ट्रैटेजीज पसंद आ रही हैं तो प्लीज फॉलो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।